नमस्कार, स्वागत है आपका मन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। जेएनएम के छात्रों का आज धरना 22वां दिन है और 10 दिन से लगातार ये लोग जो है भूख हड़ताल कर रही हैं। 10 दिन भूख हड़ताल करने के बाद भी जब हम लोग इनसे बातचीत किए तो काफी एनर्जेटिक लगी और कुछ लोगों ने अलग अलग तंज भी कसे। आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। भूख नहीं लगा है? भूख भूख तो लगी हुई है, मतलब भूख है हम लोगों को अपने हक पाने की। भूख लगा है? कहाँ की? हाँ, भूख तो इतनी लगी है कि इनको जो सुनाई नहीं दे रहा ना, कान नोच के खा जाएंगे, कुर्सी नोच के खा जाएंगे, पूरा बड़ी नोच के खा जाएंगे, इनको सुनाई नहीं दे रहा है जो। अच्छा, ये कौन मर गए? किनको मार दिया आपने? हमने नहीं मारा, स्वास्थ्य मंत्री खुद पागल होके मर गए हैं कि मेरे से तो कुछ संभल नहीं रहा है, तो अब खुदकुशी कर लेते हैं। स्वागत में ये मतलब उनके श्रद्धांजलि में जो आपने किया है, चप्पलों की माला चढ़ाई है। हाँ, मरने पे तो मतलब कम से पहले कम पहले बेहोश हुए थे ना, तो चप्पल से होश सुंघा करके होश में लाया था ना, होश में लाने का कोशिश किया, लेकिन होश में आया नहीं। कोमा से फिर मतलब वो टपक गया। कैसे चप्पल का माला टांग दिए हैं, मार दी उनको जीते जी। मरने लायक ही है ना। 20 दिन से हम लोग 22 दिन से पड़े हुए हैं, 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। अब तक आए नहीं है, एक भी बार कुछ पूछने तक नहीं आए, कुछ देखने तक नहीं आए। बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। सत्ता का जो जोश है, ऐश कर रहे हैं, आराम से पार्टी में घूम रहे हैं। दिख तो नहीं रहे, हम लोग इधर तो जिंदा है नहीं, इसलिए मार दिया उनको। अच्छा, यहाँ रहते रहते यहाँ का चीजें सीख गई क्या? मतलब ये सब कि किसी को मार दें, आज मार देते हैं किसी को, आज चप्पल ये करेंगे, मतलब धरना कैसे देना है सीख गई? सीखे नहीं, वो सिखा रहे हैं, खुद ही सिखा रहे हैं। लड़की लोग कितना बर्दाश्त करेंगे, 10 दिन से भूखे हैं, सबका हालत खराब हो रहा है, सबकी तबीयत खराब हो रही है, तो वो जिंदा रख के क्या करेंगे? जब हम लोग मर रहे हैं तो वो भी हमारे साथ मर रहे हैं ना। हम वो उनको जिंदा रख के हम अभी लोग। से पहले एकदम शांतिपूर्ण 10 दिनों से धरना पे बैठी हुई थी, 12 दिनों से। उसके बाद फिर अचानक से भूख हड़ताल की, तो हंगर स्ट्राइक पे लोग जाते हैं। तो मतलब एक है कि आप लोगों के पास इतना नॉलेज है, डॉक्टर हैं आप लोग, मतलब प्रिपरेशन तो डॉक्टरी का ही कर रही हैं, तो आप लोगों को पता है वो चीज़ें कि चलो हम लोगों का ये राइट है। लेकिन यहाँ पे आके ये किस तरह से धरना प्रदर्शन करना है सीख गई क्या 20 दिन में? ये मंगल पांडे जी सिखा रहे हैं कि हम इतने ढीठ है ना कि हम अच्छे से नहीं सुनने वाले, हम लतखोर हैं। आप हम लोग को लात जूते से ही आप हमको समझाइए, तो जूते चप्पल से ही समझा रहे हैं उनको। चप्पल से स्वागत करें तो समझ में आ रहा है? चप्पल जूता के ही लायक है। अगर वो फूल के लायक होते तो फूल से उनका स्वागत किया जाता। लेकिन वो इतने मतलब इतना ज्यादा हम लोग को प्रताड़ित कर चुके हैं ना कि चप्पल जूता पहनाने के लिए हम लोग मजबूर हो चुके हैं। उनका गुरूर जो मतलब सत्ता का गुरूर जो है ना, उनके सर चढ़ के बोल रहा है। मतलब गुरूर के मतलब उनको यदि उनका सत्ता का गुरूर मतलब उनको कह रहा है कि मतलब तुम मतलब 200 लड़कियों को मतलब एक जंगल के इलाके में ले जाके छोड़ दो, तो उनका गुरूर जो है ना, चप्पल के माला पहना करके उनका गुरूर जो है ना नीचे उतार के रहेंगे हम लोग। 6 जून से आप लोगों का है जो है नोटिफिकेशन आ गया था कि आप लोगों को कॉलेज ज्वाइन करना है, तो अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं। आज 14 मतलब 13 जून है, 7 दिन हो गया। आप लोग के एकेडमिक्स पे भी इफेक्ट पड़ रहा है क्या कहेंगी? एकेडमिक पे से तो इफेक्ट पड़ ही रहा है। मतलब हम लोग का एजुकेशन ना बिल्कुल सड़क मतलब जिस तरह से सड़क हो गया है ना, सड़क मतलब वीरान सड़क की तरह को हो गया, एकदम बंजर हो चुका है। मतलब हम लोग एजुकेशन का डिमांड कर रहे हैं, तो मतलब वो भी चीज़ हम लोगों को सही से मतलब एकेडमिक पे पूरी तरह से इफेक्ट। हमारी जो प्रिंसिपल बीना मैम है, मतलब लगता है कि दिमागी तौर से वो विकलांग है। पहले तो मतलब साइन डाय लगवा दी, और अब जा करके मतलब जब हम लोग धरना स्थल पे अपना हक मांगने के लिए बैठ गए, तो उन्हें लगा कि मतलब ये लोग अपना हक ले लेगी। हक मतलब इन लोग के कहने से सरकार यदि मान जाए, तो मतलब दिमागी रूप जो अस्वस्थ है ना, वो मतलब अब वो दिखाना शुरू कर दी कि अब हम 6 जून से मतलब स्कूल खोल रहे हैं और तुम लोग आओ। मतलब हम लोग को मजबूर कर रहे हैं कि आओ। मतलब तुम लोग को यदि हम जंगल में रखना चाहते हैं तो तुम लोग जंगल में रहो। लेकिन मतलब बीना कुमारी जी भूल चुकी है कि ये लोकतंत्र है, और मतलब अगर कुछ यहाँ पे गलत हो तो हम लोग आवाज उठा सकते हैं। मतलब ये जो आपका कहना है कि ये 6 जून से जो खोलने की बात की गई या क्लासेस आपके एकेडमिक स्टार्ट करने की बात की गई, वो साजिश एक तरह से कि हम कर दिए ताकि तुम लोग हक के लिए लड़ो नहीं? हाँ, ये बिल्कुल एक साजिश है। ये हमारी माननीय प्रिंसिपल महोदया जी बीना कुमारी, और हमारे अध्यक्ष अधीक्षक महोदय जो है आईएस ठाकुर जी, और मतलब मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनको अब हम लोग मंगल पांडे के नाम से जानते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय नीतीश कुमार जी, इन लोगों की एकदम साजिश है कि मतलब तुमको यदि जंगल में हम रखना चाहेंगे तो तुम लोग को जंगल में जा करके रहना पड़ेगा। उनका जो सत्ता का गुरूर ना एकदम सर पे मतलब नाच रहा है। मतलब सत्ता का मतलब इतना मतलब 15 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री मतलब माननीय नीतीश कुमार जी रहे, उनको मतलब सत्ता का बहुत ज्यादा घमंड हो चुका है। तो मतलब लेकिन हम लोग भी मतलब अपने जिद पे अड़ चुके हैं कि अगर उन्हें तानाशाही गुमान है, तो हम लोगों को भी लोकतंत्र का गुमान है। अगर वो मतलब अपनी तानाशाही से अपनी बात मनवाना चाहते, तो हम लोग भी लोकतंत्र की से अपनी बात मनवा करके रहेंगे। अच्छा, ये जो आप कह रहे थे कि अभी मंगल पांडे जी को हम लोग पहले तो मंगल पांडे जी से जानते थे, अब अमंगल पांडे जी से जानने लगे हैं, तो हमारे नीतीश कुमार जी का भी नाम है कुर्सी कुमार जी।
क्या लगता है सही में वो अपने कुर्सी के लालच में है कि आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर रहे हैं? वरना अगर वो सच में यहाँ के मुख्यमंत्री जिस तरीके से उनका कार्यभार है अगर अच्छे से संभाले होते तो यहाँ पे बिहार की बेटियों को बचाने का जब वो बात कर रहे हैं तो शायद आप सड़कों पे नहीं होती 22 दिनों से। हाँ बिल्कुल, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी पहले सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, अब हम लोगों के बीच में वो कुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। मतलब उनको सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है, मतलब कुर्सी में मतलब फेविकॉल लगा करके वो चिपक गए हैं, मतलब कुर्सी से मतलब ना हिल रहे हैं ना डोल रहे हैं। मतलब यहाँ से उनका 1.5-2 किलोमीटर के आसपास ही उनका अपना भवन होगा, लेकिन वहां तक आवाज नहीं पहुंचा। आखिर क्या वजह, मतलब उस शीशा के कौन से चैम्बर में बंद है कि मतलब आवाज जो है ना आर पार गमन नहीं कर रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। मतलब क्या वो जन्मजात बहरे हैं जो उनको हम लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा, आज जो है वो सोमवार है, ठीक है, जनता दरबार लगता है, वहां गए थे क्या अपनी मांगों को रखने? जनता दरबार तक पहुंचने के लिए मतलब 3 महीने पहले ऑनलाइन, मतलब सरकार का एकदम बहुत बड़ा षड्यंत्र, मतलब कि हम लोग तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, ना कि धरना प्रदर्शन। कोई शौक नहीं है हम लोगों का कि धरना प्रदर्शन करो। मतलब 3 महीने हम लोग क्या लाइन में खड़े रहे, 3 महीने अपनी एजुकेशन को दाव पर लगा करके रखे। मतलब 3 महीने पहले मतलब ऑनलाइन कीजिए, मतलब एकदम सरकार का भी स्टेप एकदम स्लो स्लो, मतलब सरकार का एकदम स्लो स्लो धीमा। मतलब 3 महीने तक हम वेटिंग करते रहे कब जनता दरबार में हमारी बारी आएगी और हम वहां अपनी आवाज पहुंचा पाएंगे। हाँ, और जब रखेंगे तो भी क्या होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तब उनको सुनवाई देगा कि नहीं उनके चैम्बर में बैठ के कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। खैर फिलहाल क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज तो आपने इन्हें मार ही दिया, चप्पलों की माला पहना ही दिया, अब क्या लगता है इसके बाद भी उन्हें सुनाई देगा कि हाँ वो अपने जिंदा होने का सबूत देंगे, या वैसे ही जैसे आप लोगों ने इन्हें मरा हुआ मान लिया तो वो अपने आप को भी मरा हुआ मान लेंगे? इनको तो हम लोग मरा हुआ मान ही चुके हैं क्यों, लेकिन अब जो है अब हम लोगों का अगला स्टेप होगा कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हैं उनका भी हम लोग मतलब इसी तरह से चप्पलों की माला से स्वागत करेंगे। अगर तब भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग मतलब सामूहिक रूप से राजपाल भवन के सामने आत्मदाह कर लेंगे। डू और डाई पर उतर चुका है। जब आप हम लोगों को मतलब एक छोटी सी राइट नहीं दे सकते तो क्या दे सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अभी भी वक्त है कि शर्म कीजिए खुद पर, चप्पलों की माला से स्वागत करें। मतलब आपको मतलब बिहार की बेटियों की तरफ से आपको फूल का माला पहनाया जाना चाहिए, ना कि चप्पलों की माला। और आपके चेहरा जो एकदम खूबसूरत चेहरा है, एकदम चमचमाता हुआ चेहरा, उस पे इंक का जो लिपा पोती किया जाए, इससे धूमिल होने से बचने के लिए आइए आपके पास हम लोगों को बस अपना 2 मिनट का वक्त दीजिए। अगर आप सही है तो वो बता के जाइए, अगर हम गलत है तो वो भी हमें बता करके जाइए। बिहार की बेटी अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका जवाब दे करके जाइए आप। जिस तरीके से ये कह रही हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं और बिहार की बेटी अगर सही है या गलत है तो आप बता के जाइए, लेकिन बात तो यहाँ पे ये है कि आप लोगों को हॉस्टल देने का जो मांग है, तो हॉस्टल देने का मांग सही ही है और आप लोगों को रहने का हक भी है, और आपके इस जीएनएम में लिखा हुआ भी है कि आप जहाँ रहेंगी वहीं रह के प्रैक्टिस भी करेंगे इन सब चीज़ों के लेके। और फिलहाल आपने बताया भी था, हमारी जब आपसे बातचीत हुई तो आपने कहा था कि हाँ आप लोगों ने ऐसा हॉस्टल भी ढूंढ लिया, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? चिराग पासवान भी आए, सब आए और सबने आपकी बातों को रखने की आगे कोशिश की, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? विपक्ष के नेता तो बस बात रख सकते हैं, आश्वासन दे सकते हैं। सत्ता में तो हमने सरकार को बिठाया है, नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी को बिठाया है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके नीचे वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो हमारी मांग जो है सत्ता में जो बैठे हुए लोग ही पूरा कर सकते हैं। हम उनसे मांग कर रहे हैं, हमारी मांग जायज़ है, सभी को पता है, लेकिन वो किस बात की जिद रख रहे हैं, क्यों चाहते हैं राजा पाकड़ भेजना, वो हम नहीं जानते हैं। हम उनको हॉस्टल भी ढूंढ के दे रहे हैं, तो हॉस्टल के बाद अब बोल रहे हैं कि वहाँ पर सेफ्टी का प्रॉब्लम है। हम आपको ऐसे ही कहीं पर भी नहीं रख सकते हैं। तो वो सेफ्टी अगर हम लोग को पीएमसीएच में नहीं दे सकते हैं, राजा पाकड़ जैसे एरिया में कितनी सेफ्टी है सभी लोग जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, वहाँ पर सेफ्टी नहीं मिल सकती, तो यहाँ पर कौन सी सेफ्टी ढूंढ रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं ना, हम खुद की सेफ्टी देख लेंगे। वो सेफ्टी की बात कर रहे हैं जिन्होंने पीएमसीएच में कमरे में बंद करके खुद लाठियां चलाई थी? हाँ, वो सेफ्टी की बात कर रहे हैं कि सेफ्टी ऐसे ही किसी को आप कहीं पर भी हॉस्टल नहीं दे सकते हैं। गुरु रहमान जी का जो हॉस्टल दिया जा रहा है वो सेफ नहीं है, वो हमको ऐसा बताते हैं। तो हम इस बार का दावा करते हैं कि हम उन्होंने कुछ दावे किए हैं कि किस बिना पे उनका कहना है कि गुरु रहमान सर जी का जो बातों से बस ऐसे हेर फेर कर रहे हैं कि आप बातों से बस मुकर जाइए। बस उनकी जिद है कि आप राजा पाकड़ जाइए, राजा पाकड़ भेजने को जिद कर रहे हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो। उनकी बस एक ही मनसा है कि किसी प्रकार से हमको राजा पाकड़ भेज दिया जाए, हम वहाँ पर रहने के लिए मजबूर हो जाए। वहाँ पर यहाँ तक कि नेटवर्क भी नहीं आता है, ना पानी है, ना
लाइट प्रॉपर रहता है उस हॉस्टल में, फिर भी वो वहाँ पर भेजना चाहते हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छा, इन सब चीज़ों की जानकारी जो है आप लोगों को, मैं कई बार सुन रही हूँ कि राजा पाकर के बारे में जब आप लोगों से हमारी बातचीत हो रही है तो आप कह रहे हैं कि वो जो है जगह काफ़ी अनसेफ है, वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनके साथ भी बहुत दुष्कर्म किए गए हैं, या जो भी चीज़ें मीडिया के थ्रू पता चला या आप लोगों ने खुद जाके ये चीज़ें एनालिसिस की हुई है, मतलब एक बार? मीडिया के थ्रू तो पता चला, जहाँ वहाँ जो लड़कियां गई थी वो जाकर आई हैं, वहां से बता रही हैं, जो जाकर लौटी हैं वो लड़कियां खुद बता रही है कि वो जगह ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, वहाँ पर नेटवर्क तक नहीं रहता है, वहाँ हॉस्टल में हमारे पानी और लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, ये खुद बता रही हैं लड़कियां जो लौटी हैं वहां से। चलिए, अभी आगे क्या कुछ करना है, क्योंकि वो तो सच में बहरी सरकार हो गई है और आप लोगों ने तो अब मरा हुआ भी मान लिया है, तो क्या कुछ करना है? आप तो सुन ही नहीं रही, 22 दिनों से बैठी हैं यहाँ, रात भर सो रही हैं यहाँ, भूख हड़ताल पे बैठी हैं यहाँ, क्या करना है अब? जैसे कि अब इतने दिनों से हम गुहार लगा लगा के थक गए हैं स्वास्थ्य मंत्री से, हम डेली जाते हैं, डेली अलग अलग नेताओं से कहते रहते हैं कि आप हमारे थ्रू हमारे लिए आप अपने स्तर से बात करिए, हम थक गए हैं उनसे कहते कहते। अब हमारी लास्ट आशा नीतीश कुमार जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर वो हमारी उम्मीद पूरी करते हैं तो हम अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, नहीं तो हम सभी को, जैसा कि हमारी सहपाठी ने कहा, हमारी साथी ने कहा कि सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे राज्यपाल भवन के समक्ष, हमें ये करने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हमें मारना चाहते तो हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजा पाकर जाके नहीं, उनके राजपाल जी के गेट के आगे जाके मर हाँ, जाएंगे। अगर वो चाहते हैं कि उनके समक्ष मरे, हम वह अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, तो हम भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, हमको राजा पकड़ नहीं जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि जंगल की शेरनियां भी कहते हैं लड़कियों को, और 20 दिन में इस जंगल में रह के लड़कियां सीख गई हैं कि लड़ना कैसे है, और अब ये भी जान गई हैं कि यहाँ के बिहार के मंत्री, मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री कैसे सुनेंगे, किन हथकंडों से सुनेंगे, तो अब ये भी यहाँ रह के उन हथकंडों को अपनाना शुरू कर दिए। लेकिन क्या अंजाम क्या होता है ये तो अभी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने तो सच में कान में रुई डाल ली है, उनको नहीं दिख रहा है कि बेटियां सड़क पे कैसे सो रही हैं, जिन बेटियों की वो इतना दम भरते हैं, जिन बेटियों के लिए लेके वो वोट का जो उनका एजेंडा है, बेटियां वो उनके काम नहीं आ रही है, उनके बेटियों के काम नहीं आ रही है सरकार, उनका वोट का जो एजेंडा है वो किसी काम का नहीं रहा। अब लगता है वापस से जब इलेक्शन होगा ना, तब इन लोगों को देंगे वो हॉस्टल रहने के लिए, तब शायद ये लोग भी उस टाइम पे वोट दे दे कि हाँ अभी तो हॉस्टल मिल गया है तो दे दे। वैसे फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही, बने रहिए उमा न्यूज़ के साथ। मैं श्वेता कुमारी, धन्यवाद।